दोस्तों, तो आज हम किसी शेयर के बारे में यहाँ पास एनालिसिस नहीं करेंगे। यहाँ पास हम किसी शेयर की बात नहीं करेंगे। बट हाँ, आज हम बात करेंगे तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पास गलतियाँ करते हैं, कैसे वो गलत शेयर को चुनते हैं और बोलते हैं कि मेरा रिटर्न नहीं बना और हम लॉस खा गए। तो ऐसा क्या मिस्टेक होता है रिटेल इन्वेस्टर से जो गलती करते हैं। मैंने भी की है। जब मैं स्टार्टिंग पे मार्केट पे आया था तब मैंने भी गलतियाँ कुछ की हैं। तो आज उसकी वजह से मैंने सीखा है, तो वो गलती मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ पास क्या मिस्टेक की थी और मैंने गलत शेयर को चूज़ कर लिया। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि कंपनियाँ, जब हम कोई कंपनी चूज़ करते हैं तो कंपनी पे हमको देखना चाहिए कि कंपनी का लास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। तो हमको वहाँ पास देखना है कंपनी का लास्ट परफॉर्मेंस। अगर कंपनी का कुछ बैकग्राउंड है, जैसे कंपनी 5 साल 10 साल या 15 साल पुरानी है, तो वहाँ से हमको चेक करना चाहिए कि कंपनियाँ कैसे परफॉर्म की है अभी तक, जब से कंपनी मार्केट में आई है। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पास ये होता है। तो हमको देखना है कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर होना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर कभी बड़ा अमाउंट के साथ नहीं आता, वो छोटे छोटे अमाउंट के साथ मार्केट में आता है। जब छोटे छोटे के आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इस SIP बेस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम किसी गंदे शेयर को चूज़ कर लिए और वो उसके बाद वो मार्केट में गिर गया, क्योंकि मार्केट का तो नेचर है अप डाउन, तो वो कभी डाउन चला गया और डाउन चला तो वहाँ से वो रिकवर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते। तो इसीलिए हमको उसका जो लास्ट परफॉर्मेंस है वो हमको चेक करना चाहिए, पहला। दूसरा होता है कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। कंपनी को हमको पूरा देखना है, कंपनी क्या होनी चाहिए, डेट फ्री होनी चाहिए। अगर कंपनी डेट फ्री नहीं है तो वहाँ पास हमको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए की है, उस पर ऊपर 5,000 करोड़ 2,000 रुपये करोड़ का कर्जा तो चलता है, इज अ मैनेजेबल। कंपनी कभी भी उसको मैनेज कर सकती है। पर जो कंपनी 50,000 20,000 30,000 करोड़ की है और उसके पास 5-10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर हमको देखना है कि कंपनी के साथ किसी भी तरह का रेड फ्लैग तो नहीं है। कंपनी ने कभी, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने कभी लॉस किया हो, कंपनी ने कुछ रेड फ्लैग करके कुछ अपने प्रॉफिट को ऊपर नीचे किया हो, या तो यहाँ से पैसे कुछ निकाल के, समझ रहे हैं कि कुछ तो फ्रॉड कर दिया हो, तो उस कंपनी में बिल्कुल नहीं जाने का। अगर आप गए तो वहाँ तो 100% डूबना ही है। मैं कुछ कंपनियों का नाम लेता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ कि कंपनियाँ जैसे कि येस बैंक सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि इस कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रही थी। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कंपनी का मैक्स पे इसको जाके देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन बाद में जैसे राणा कपूर का ओपन हुआ कि इन्होंने कुछ फ्रॉड करके रखा है, तो इसके वजह से कंपनी डंप कर गई है। डंप करी तो कैसे की है, ये देख सकते हैं आप। उसको पूरी तरीके से कंपनी को बर्बाद कर दिया गया, शेयर प्राइस 0 चला गया। बस जो कंपनी 300 पे चल रही थी, 300 370 रुपये के आसपास, 70-80 रुपये के आसपास, आज वो कंपनी 10 रुपये पे चल रही है। इससे पहले तो वो 8-9 रुपये पे चल रही थी। आप छोटा चार्ट पैटर्न करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे वर्स्ट हो गया है। और एक कंपनी का नाम और लेता हूँ जिसके मैनेजमेंट बड़े अच्छे होते हैं, तो उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। ये आपके सामने मैंने ओपन किया आरती इंडस्ट्री को, जो भी कंपनी मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ 2-3 साल से। तो कंपनी ने कंटिन्यू बोनस डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और कंपनी का देख सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। कंपनी कितने रुपए से लिस्ट हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि 1 रुपये 13 पैसे से लिस्ट हुई थी 1999 पे, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 908 रुपये पे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है अभी तक। ये हो गया। फिर हम देखते हैं कंपनी बिजनेस टू बिजनेस काम करती है, कब बिजनेस टू कंज्यूमर काम करती है। जो कंपनी बिजनेस टू बिजनेस काम करती है वहाँ प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, लेकिन उनका रिटर्न भी अच्छा रहता है। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, वो बिजनेस टू बिजनेस काम करती है, वो किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करती है। और हम एक और कंपनी का नाम लेते हैं कि जैसे आरती इंडस्ट्री, बजाज फिनांस, ये बिजनेस टू कंज्यूमर काम करते हैं। ये किसी इंडस्ट्री के लिए काम नहीं करते। इनको कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट रहता है और ये काम करते हैं। ठीक है, तो हमको ये भी देखना है। फिर लास्ट में हमको कंपनी को देखना है कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना है। अगर कंपनी अपने हाई से 15% 10% करेक्शन पे मिलती है तो आप एंट्री कर सकते हैं, और SIP बेस में कंटिन्यू आप वहाँ पास इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आप SIP करते रहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो रहता नहीं कि हमको 10 शेयर लेने की क्वांटिटी है और हम जाके पूरा बाय कर लिए और वहाँ से कंपनी 10% करेक्ट हो गई, भी हम बेच दिए डर के मारे कहीं हमारा पूरा लॉस। देखिए, तो होता क्या है कि मार्केट का जो नेचर है वो अप्स एंड डाउन का है।
तो मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो जैसे मार्केट जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वैसे ही कंपनी जाए, लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है और कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो अगर गिरी तो रिकवर नहीं कर पाएगी। मार्केट तो रिकवर करेगा लेकिन कंपनियाँ रिकवर नहीं करती, तो उससे होता है क्या, ऐसे कंपनी से हमको बिल्कुल बचना चाहिए। तो मैं कुछ प्लेटफॉर्म का नाम बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ किसी भी शेयर को एनालिसिस करने के लिए और उनके फंडामेंटल्स को एनालाइज करने के लिए, वो कैसे हुए हैं अभी तक, कैसे उन्होंने काम किया है पास्ट में। तो मैं मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ, स्क्रीनर यूज़ करता हूँ, ट्रिकर टाइप यूज़ करता हूँ और एनएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पास जाकर चेक करता हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था, कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, उन्होंने कितना परसेंटेज प्लेज रखा है अपने शेयर्स को, कितना उनके पास है, कितना रिटेल इन्वेस्टर के पास है, कितना फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है, कितना डोमेस्टिक के पास है। तो चलिए मैं एक बार फिर से पूरी जो चेकलिस्ट है उनको रिकॉल करवा देते हैं। पहली बात देखना है कि कंपनी तो हमारी पूरी डेट फ्री होनी चाहिए, डेट फ्री आपको चेक करना है, पहला पॉइंट। फिर देखना है कंपनी का लास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, लास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। लास्ट परफॉर्मेंस के बाद चेक करना है हमको कि कंपनी हमारा जो रिटर्न दी है अभी तक वो कितना दी है, कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट कैसे काम कर रहे हैं, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, ये चेक करना है। फिर देखना है कंपनी बिजनेस टू बिजनेस काम करती है कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर वो बिजनेस टू बिजनेस काम करती है तो वहाँ प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो बिजनेस टू कंज्यूमर काम करती है वहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये सारे चेकलिस्ट आप भी लगा सकते हैं और कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।